मशरिक़े वुस्ता में जंग के साए गहरे। अमरीका का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला। अमरीका ने बंकर बस्टर बम और टॉमाहॉक मिसाइल बरसाए। फर्दू, नतंज और इस्फहान में जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीका B-2 बमबार तैयारे से 13,000 किलो वजनी 5 से 6 बम गिराए। नतंज और इस्फहान के एटमी प्लांट पर 30 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल दागे गए। ईरान पर हमलों में अमरीका की मुआवनत की गई। इसराइली एहलकार का दावा, ईरान में 3 जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद आलमी जौहरी एजेंसी ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के जौहरी प्लांट्स तबाह करने का दावा। ईरान पर हमले के बाद कौम से खिताब में कहा, ईरान पर हमले फौजी लिहाज से शानदार कामयाबी थे। उम्मीद है आइंदा इस तरह की कार्रवाई की जरूरत पेश ना आए। मेरी यही ख्वाहिश है। ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये सिलसिला मजीद जारी नहीं रह सकता। अगर अमन जल्द कायम ना हुआ तो हम इन दीगर अहदाफ को भी मुकम्मल महारत, रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाएंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान पर हमलों की असल वजह उसका जौहरी प्रोग्राम है, ना कि हुकूमत। अमरीका तवील जंग नहीं चाहता बल्कि तस्वीर पर बातचीत का ख्वाहां है। हमने ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अमरीका के खिलाफ ईरान की मज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचला जाएगा। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं, ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेट की पेंटागन में ब्रीफिंग। कहा, इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। अगर ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। हमारा हमला पहले से ज़्यादा सख्त होगा। अमरीका बार बार कहता रहा है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। अमरीकी फ़ज़ाइया के सरबराह जनरल डैन केन ने कहा है कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर इंतहाई महारत के साथ हमला किया गया। जनरल कुरेला की सरबराही में खुफिया ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन का वाशिंगटन में मखसूस शख्सियात को पता था। आप दोनों से 2 दर्जन से जायद मिसाइल टॉमाहॉक दागे गए। हमने सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। हमले सिर्फ ईरानी जौहरी तंसीबात पर किए, किसी फौजी या ईरानी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन ईरान में रजीम चेंज के लिए नहीं था। ऑपरेशन में 7 B-2 तैयारे शामिल थे। ईरानी रडार अमरीकी जहाज़ों को पकड़ने में नाकाम रहे। अमरीकी हमले के बाद ईरान का रद्द-ए-अमल। पहली बार इजराइल पर खैबर मिसाइल दाग दिया। बिन गोरियन एयरपोर्ट, सपोर्ट बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स पर हमला। अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हमलों में 86 इसराइली जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया की जानिब से हमले की वीडियो भी जारी की गई। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। इजरायली हुकाम ने ईरानी मिसाइल शुमाली और वस्ती इसराइल में गिरने की तस्दीक कर दी। हाइफा और तेल अवीव समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ज़ाई हुदूद तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई। मिस्र और उर्दन के साथ ज़मीनी रास्ते खुले हैं। ईरान ने एक और मुसाद के एजेंट को फांसी दे दी। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले पर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी हमले ने वाज़ेह कर दिया कि इसराइली जाहिरियत के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। सदर का कहना था कि अमरीका इसराइली हुकूमत के ईरान मुखालिफ इक़दामात में बराह रास्त मुलव्विस है और मुसलसल पुश्तपनाही करता आया है। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज की नाकामी के बाद अमरीका को खुद जंग में कूदना पड़ा। मसूद पेज़ेश्कियान अवाम के दरमियान आ गए। तेहरान में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे में शिरकत की, अवाम में घुल मिल गए। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हर्म्स बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फैसला ईरान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। हतमी मंजूरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हर्म्स की बंदिश आलमी तमन्नाई की रसद पर बड़ा असर डाल सकती है। ये रास्ता दुनिया के अहम तरीन तेल बरदार बहरी जहाज़ों की गुजरगाह है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात का रास्ता खुला है। मुज़ाकरात से हटकर कोई भी रास्ता इख्तियार करना ईरान के लिए ख़तरनाक होगा। ईरान ने अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद की तो ये उसकी इक़्तिसादी खुदकुशी होगी। हमारे जवाबी इक़दामात भी तैयार हैं।
अमरीकी सदर ने ईरान को धोखा दिया, जौहरी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर की, नताइज की जिम्मेदारी अब अमरीका पर होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। ईरानी अवाम के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मॉस्को जा रहा हूँ, कल सदर पुतिन से मुलाकात है। ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर वापस बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं, देखेंगे कि सिफारतकारी के लिए बाकी क्या रह गया, फिर फैसला करेंगे। इल्ज़ामात लगाकर हमला किया जा रहा है, ईरान ने कुछ गलत नहीं किया, बैनुल-अक़वामी बरादरी एक्शन ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की, कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया, जो आगे बढ़ने का वाहिद हल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत करता है। ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की तमाम रिवायत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल जंग पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट दो टूक बयान, कहा इसराइल के नाकाबिल तस्खीर होने का तासुर ज़मीं बोस हो चुका है। गजा खंडरात की सूरत में भी अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ डटा हुआ है। आधी सदी की पाबंदियों के बावजूद ईरान आज भी नाकाबिल तस्खीर है। अमरीकियों ने ईरान को ज़ेर करने के लिए कमज़ोर होती सहूनी ताकत का साथ दिया। चीन और रूस ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। दोनों मुल्कों की वजारत खारजा से अलग अलग बयानात में इस हमले को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। मॉस्को ने कहा, हम जारियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के खतरात बढ़ गए। अमरीका की जानिब से ईरान को निशाना बनाने का गैर जिम्मेदाराना फैसला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। चीन ने कहा, आलमी एटमी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ में ईरानी न्यूक्लियर तवानाई की तनसीबात पर हमले काबिल मजम्मत है। ईरान से अपील है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। ईरान इस बहरान के खात्मे के लिए सिफारती हल तलाश करे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की ईरान से बातचीत की दरख्वास्त, कहा मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम को अवलीन तरजीह दी जानी चाहिए। ईरान को कभी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए इक़दाम किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील, कहा बरतानिया ईरान पर हमलों में मुलव्वस नहीं। कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। सदर ट्रंप के खिलाफ वाज़े मवाख़िज़े का केस बनता है। सेनेटर अलेक्जेंड्रिया कोर्टेस और बर्नी सैंडर्स ने सवाल उठा दिया, अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। क्यूबा और वेनेजुएला के सदूर के अमरीका के ईरान पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। चिली के सदर ने अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया, कहा ताकत का होना आपको कवायद की खिलाफ वर्जी का इख्तियार नहीं देता। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद को टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौजूदा सूरत हाल पर मैक्रोन ने दिफाई काबीना का इजलास तलब कर लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ट्वीट, पाकिस्तान, चीन और रूस ने ईरान की दरख्वास्त की हिमायत की। हंगामी इजलास आज न्यूयॉर्क में होगा। कराची और रावलपिंडी में इसराइल मुर्दाबाद रैली। कराची में मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान की जानिब से इसराइली जारियत के खिलाफ रैली में शहरियों की कसीर तादाद शरीक है। रावलपिंडी की रैली में भी खवातीन समेत बच्चे कसीर तादाद में शामिल। शुरका ने प्लेकार्ड बैनर्स उठा रखे हैं जिन पर इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज है। मुकर्रीन तकारीर में इसराइली जारियत और साम्राज्य ममालिक की खुली हिमायत और पुश्त पनाही की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं।
इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से साइड लाइन्स मुलाकातें। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी से अहम बैठक। दौरे काबुल के बाद दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। पाक अफ़गान तजारत, ट्रांजिट, दो तरफ़ा रवाबित में तेज़ी, सियासी और माशी ताल्लुकात को मरबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म का बीजिंग में सह मुल्की मुलाकात के तनासुर में CPEC की अफ़गानिस्तान तक तोसी का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म की मिस्री और आज़री वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें हुई। DG-ISPR की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हल्कों से मुलाकात। शुरका ने DG-ISPR से भरपूर इज़हार यकजहती किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं, उन्हें आईनी तौर पर मुकम्मल हुकूक हासिल है। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद शिराजी को नुमाया खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। कराची में 1 जून से जलजले आने का सिलसिला जारी। मलीर में 3.8 शिद्दत का जलजला पैमा मरकज के मुताबिक 6:30 बजे जलजला आया। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज मलीर के शुमाल में 5 किलोमीटर था। कराची में स्याह बादलों ने डेरे डाल लिए। मौसम का हाल बताने वालों ने बूंदाबांदी की नवीद सुनाई। मुल्क भर में मौसम के अलग अलग रूप, कहीं सूरज अपनी तमाज़त से जलाए जा रहा है तो कहीं बादलों ने बादल छाए हैं। जुड़वा शहरों में अबर बरसा। हरीपुर, मानसहरा, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान समेत कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। PDMA के मुताबिक सूबे में 20 जून से जारी बारिशों, आंधी और फ्लश फ्लड के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 मर्द, 1 खातून, 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 3 मर्द, 2 खवातीन शामिल हैं। बारिश और आंधी से 7 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें 2 मुकम्मल और 5 जुज़वी तौर पर मुनहदिम हुए। हादसात मानसहरा, बुनेर, दीर, मालाकंड, कोहस्तान के इलाकों में पेश आए। नेशंस हॉकी कप की रनर अप पाकिस्तान टीम वतन वापस पहुंच गई। तमाम खिलाड़ी, कोच और मैनेजमेंट स्टाफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे। मलेशिया में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने खिलाड़ियों को इनामात देकर रुखसत किया। लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन खेल के दौरान भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने अपना असल रूप दुनिया को दिखा दिया। भारतीय बॉलर्स जब खेल के दौरान इंग्लिश बैटर्स को आउट करने में नाकाम रहे तो भारतीय टीम ने बॉल की खराब हालत का बहाना तराशा। ऑस्ट्रेलियाई अंपायर पॉल राइफल से बॉल की तब्दीली की फरमाइश की। ऑन फील्ड अंपायर ने बॉल का बगौर मुआयने के बाद भारतीय टीम का नाजायज मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। अपनी बात रद्द किए जाने पर पंत ने इंतहाई हकारत से बॉल को दूसरी जानिब फेंक दिया। ICC का तहकीकात का फैसला। अलजज़ायर में फुटबॉल स्टेडियम का बालाई हिस्सा टूटकर गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए। मकामी फुटबॉल मैच के इख्तिताम पर फातेह टीम के हामियों ने बड़ी तादाद में स्टेडियम के ज़ेरी हिस्से का रुख किया। फुटबॉल शायकीन की बड़ी तादाद की वजह से सिक्योरिटी बैरियर टूट गया। 100 से ज़्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 70 अफराद को फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। भिट शाह की नगरी में दूसरा मैंगो और हैंडीक्राफ्ट का 2 रोज़ा मेला सज गया। सिंध की मशहूर आम के मुख्तलिफ अक़साम को देखने शहरियों की कसीर तादाद पहुँच गई। सिंध में आम की फसल खित्ते की पहचान और मुआशी अहमियत के हामिल फल है, जिसकी अहमियत को उजागर करने के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया। और
स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज का खतरनाक ऑपरेशन, एलियंस बन गए जान के दुश्मन। साइंस फिक्शन मूवी ओसाइरिस का ट्रेलर जारी, फिल्म 25 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।